गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेज। बेटा आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, जो थर्ड लेक्चर है डिटरमिनेंट्स का, उसको हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर लिए हैं, उसमें डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन सोल्व हमने कराए थे, प्रॉपर्टीज कराई, उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना काम को रेगुलर कर रहे हो, किसी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरतनी है आपको। अगर कोई डाउट है तो सेंड करना मेरे पास, मैं आपको सोल्व करके दूंगा, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो बेटा सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, फोकस रह के भी रेगुलर अपने काम को करते चलिए। देखो समय ठीक है, अच्छा नहीं चल रहा है, कोरोना आ रहा है, बहुत क्रिटिकल स्टेज पे जा रहा है, बट फिर भी हमें अपनी स्टडी को तो रेगुलर रखना ही है। सो एक काम करेंगे, आप अपना जो काम है रेगुलरली से कर लें, वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सुनिए ध्यान से। प्रूव दैट एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर एक्स जेड, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमें प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, लेट इट विल बी डिटरमिनेंट्स को हम डेल्टा के इक्वल रखेंगे। क्या है हमारे पास, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर एक्स जेड, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये बात। अब सबसे पहले ये देखिए, क्या यहाँ पे कुछ 1 1 बन रहा है? नहीं। तो फिर हम क्या किस पे चलेंगे, ये स्टेप्स पे चलिए। एक्स माइनस वाई कैसे बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। एक्स पहली रो में है, वाई क्या है, सेकेंड रो में है। तो हम क्या करें, ऑपरेट x माइनस वाई बनाना है, तो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सेकंड ऑपरेशन R2 में लगाएंगे, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3/3 है, डॉट एक साथ ऑपरेशन यूज कर सकते हो आप। सो R1 माइनस R2 x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस एक्स जेड। सेम वे यहाँ पे y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एक्स जेड माइनस एक्स वाई। थर्ड में कोई चेंज नहीं है, आप एज इट इज रखना एक्स वाई। देखो एक साथ 2 ही ऑपरेशन ऑपरेट करना, R1 R2 2 रो के अंदर ऑपरेट हो सकते हैं। अगर आपने तीनों एक साथ कर लिए तो गलत हो जाएगा बेटा। अभी हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। यहाँ x माइनस वाई है, यहां से इसको लिखा जा सकता है x माइनस वाई और x प्लस वाई। यहां से क्या कुछ कॉमन ले ताकि x माइनस वाई बने, ध्यान से देखिए, माइनस जेड को कॉमन लेना होगा हमें, x माइनस वाई बन जाएगा। सेम में यहाँ पे y माइनस जेड है, यहाँ पे बनेगा y माइनस जेड और y प्लस जेड। और बेटा यहाँ से क्या कॉमन ले ताकि y माइनस जेड बने, माइनस x, तो y माइनस जेड बन गया। यहाँ जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये अब आपको दिखाई दे रहा है रो 1 के अंदर कुछ कॉमन, तो जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लीजिए। टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, लगातार हम ले रहे हैं। जैसे ही हम कॉमन लेंगे, डेल्टा किसके इक्वल बनेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये हमारे पास रहेगा 1x प्लस वाई, 1x प्लस वाई, यहां से माइनस जेड, यहां से क्या बना 1y प्लस जेड माइनस एक्स, ये वाला बना आपके पास जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब आप क्या करेंगे, जीरोज बनती दिखाई दे रही है हमें, R1 माइनस R2 ऑपरेट कर दीजिए, तो डेल्टा बिकम x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जैसे ही आपने किया R1 माइनस R2 0, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या बना x माइनस जेड, इसमें से करना माइनस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। हमें बनाना क्या है, बाकी एक ही रखिए बेटा, 1
वाई प्लस जेड माइनस एक्स और जेड यहाँ से बन गया आपका जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट बन के आ रहा है हमारे पास, इसमें से माइनस कॉमन ले लें क्योंकि हमें चाहिए जेड माइनस एक्स, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। या एक काम और कर सकते थे हम, R1 में से R2 या हम R2 में ऑपरेट कर देते R2 माइनस R1, बट जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे क्या कुछ बनेगा, ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप में, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ से बना 0, माइनस कॉमन ले लीजिए जेड माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए जेड, सॉरी ये तो ऑलरेडी, हाँ जी जेड माइनस एक्स बन जाएगा माइनस कॉमन लेते ही। तो यहाँ से क्या था 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब आप क्या कॉमन ले सकते हो, जेड माइनस एक्स, कहाँ से, R1 से, तो लिख दो टेकिंग जेड माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1, so delta become x minus y, y minus z, z minus x, and this will become 0 minus 1 minus 1 1 y plus z minus x, now z z square और x y। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा मैं रिमूव करना पड़ेगा हमें क्योंकि स्पेस हमारे पास नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है, तो स्टेप दो, फर्स्ट में R1 माइनस R2 ये वाले हम दो रिमूव कर लेते हैं। तो पहला जो स्टेप था वो सिंपल था, यहाँ पे देखिए अभी क्या आने वाला है, जैसे ही हमने यहाँ पे किया इससे आगे हमें क्या करना होगा, ऑपरेट कर दीजिए, यहाँ 0 बनाना है तो C2 में चेंज कीजिए C2 माइनस C3 और ऑपरेट कहाँ करेंगे, कॉलम 2 में करेंगे। जैसे ही आप ऑपरेट करोगे क्या बनेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और कहाँ ऑपरेट करना है, C2 में, पहला कॉलम एज इट इज 0 1 और जेड, C2 में से C3 माइनस 1 प्लस 1 0 बनेगा। तो y प्लस जेड है, माइनस है ऑलरेडी वहां पे x में, तो यहाँ प्लस का x हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस 1 माइनस एक्स और एक्स वाई एज इट इज रहेगा। ये आपका बन गया। अब क्या करना है, जैसे ही दो जीरोज बने आप क्या करोगे, एक्सपेंड कर दोगे, किससे, जिसमें दो जीरो नजर आ रही है, तो एक्सपेंड बाई R1, एक्सपेंड बाई R1। जैसे ही रो 1 से करेंगे क्या बना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस 1 लिया हमने बाहर, एक्सपेंड करेंगे अब इसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ से क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इधर मल्टीप्लाई, इधर चलेंगे तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई, सो माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है बेटा, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, माइनस 1 है, यहाँ देखो जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, ये सारे नेगेटिव के एक्स वाई, जेड वाई और जेड एक्स। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे इन सब में से प्लस बन जाएगा, और ऑलरेडी बाहर माइनस है, इन दोनों माइनस माइनस से प्लस, और आपका रिजल्ट आ जाएगा, हैंस डेल्टा क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स आप लिख सकते हो इसको। और यही आपका राइट हैंड साइड था जो हमें प्रूव करना था। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, जैसे आप स्टेप टू स्टेप चलना है हमें। जो क्वेश्चन में कह रहा है एक्स माइनस वाई बनाओ, वाई माइनस जेड बनाओ, टेकिंग करो कॉमन लो उनको, जैसे ही हम कॉमन लेंगे रिजल्ट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। यहाँ पे 2 1 दिखाई दे तो आप 0 बनाओ, आपको क्या करना है, मैक्सिमम जीरोज बनानी है, और कितनी जीरो बनानी है, 2, एटलीस्ट 2 तो बनाओ, 2 नहीं बनती है तो एक से भी एक काम चलाना होगा हमें, बट 2 जीरो बन सकती है। यहाँ पे हमने 1 माइनस 1 0 बना, फिर इसमें से देखो क्या कुछ कॉमन आया, हम कॉमन लिया, फिर हम देखते हैं कि दोनों 1 1 बन गए माइनस 1, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करते ही 0, तो हमने ये बना लिया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया 0 बना, आप एक्सपेंड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके पास होगा। तो इस तरीके से हमें इनको सोल्व करना है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 9th।
क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर फर्स्ट एक कराऊंगा बेटा, दूसरा आपको खुद करना है। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले इसको प्रूव करना है। डिटरमिनेंट कंसीडर करो, x प्लस 4 2x बहुत सिंपल है। बशर्ते आपको ये देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, उस पर ध्यान हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से निकलेगा। आप ध्यान से देखो, प्रूव जो करना है उसमें हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए 5x प्लस 4। कहाँ पे बन सकता है उस पर ध्यान दीजिए। 2x और x 5x प्लस 4 बन सकता है, या आप u ऐड कर लीजिए, चॉइस आपके रहेगी। मान लेते हैं हमने ऑपरेट किया R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या बना? हमने जैसे ही ऑपरेट किया R1 में चेंज आया। क्या चेंज आया? 2x और 2x 4x प्लस 1 5x प्लस 4। यहाँ भी बना 5x प्लस 4, यहाँ भी बना 5x प्लस 4। बाकी में हमें कोई चेंज नहीं करना है, उसको आपको एज रखना है जो भी है। सो 2x थर्ड रो में 2x और x प्लस 4। अब आपको दिखाई दे रहा है कॉमन, तो लिखिए टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है भाई? 5x प्लस 4 फ्रॉम R1 रो 1 से। तो क्या कुछ रिजल्ट्स बनेगा इसकी भी आप पे, जो कॉमन आया उसको बाहर रखिए। 5x प्लस 4 यहाँ बना 1, यहाँ बना 1, यहाँ बना 1। ये 2x है, ये x प्लस 4 है, यहाँ पे 2x रहेगा, यहाँ 2x है, यहाँ अगेन 2x है, यहाँ x प्लस 4 है। अब R1 के अंदर आपको 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो दो ऑपरेशन ऑपरेट कर दीजिए कॉलम्स पे। कैसे क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। आपको करना है C2 में C2 माइनस आप कर दीजिए C1, और C3 में ऑपरेट कर दीजिए C3 माइनस C1। C2 में से भी C1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, C3 में से भी C1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5x प्लस 4 था ये। C1 में कोई चेंज नहीं है, तो क्या रहेगा? 1 2x और 2x। C2 में से C2 क्या था? 1 माइनस 1 0। x प्लस 4 माइनस 2x, तो क्या बनेगा? x प्लस 4 माइनस 2x करेंगे तो 4 माइनस x दिखाई देगा। तो क्या बना बेटा यहां से? 4 माइनस x। यहां से 2x और 2x से तो 0। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे ये वाला 0, 2x माइनस 2x 0, और यहाँ पे क्या बना? x प्लस 4 माइनस 2x, सो 4 माइनस x बन जाएगा ये भी। अब आपके पास क्या है? 2 0 आ रही है किसमें? रो 1 में, तो एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। सो हमारे पास 5x प्लस 4 ऑलरेडी है, 1 हमने बाहर रखा, और क्या रिजल्ट आया? 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स। इधर चलेंगे तो 0, तो इसका मतलब 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। सबसे आसान समझा, कुछ भी नहीं है, जो हमें बोल रखा है उस पर फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। इसको हमें कैसे प्रूव करना है, क्या करना है? इसको दिखाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो सबसे पहले हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट ये बनना चाहिए। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ऑपरेशन आपको ये करना है, a प्लस बी प्लस सी बनाना है। देखो a माइनस बी माइनस सी, इसमें अगर ये 2b ऐड कर दूं मैं, तो 2b और b पॉजिटिव भी बनेगा। c है यहाँ पे, 2c ऐड कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें इन तीनों को ऐड करना होगा। इसके लिए क्या करना है? R1 में चेंज, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों का चेंज कीजिए, सम कीजिए, और उसको कहाँ रखिए चेंज? वो चेंज रखिए R1 में। तो डेल्टा बिकम a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या बना? a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से भी क्या बना? a प्लस बी प्लस सी, और बाकी एडिट रख दीजिए। 2b था, 2c था, b माइनस सी माइनस a था, 2c था, यहाँ पे 2b था, c माइनस a माइनस b। अब क्या करेंगे? टेकिंग कॉमन,
किसको कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, कहाँ से लेंगे भाई, फ्रॉम R1। तो डेल्टा बिकम ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा कॉमन आ गया पहली रो से। क्या बना, 1 बना, 1 बना, 1 बना। यहाँ रहा 2b, यहाँ रहा 2c, यहाँ रहा b माइनस सी माइनस ए, यहाँ रहा 2c, यहाँ पे 2b था बेटा, यहाँ पे था c माइनस ए माइनस बी। अब आपको क्या करना है, दो जीरोज बनानी है। दो जीरोज कैसे बन जाएगी, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, R1 में, ये सॉरी 111 कहाँ पे है, रो में, तो ऑपरेशन कहाँ पे चलेगा, कॉलम में। तो सबसे पहले C1 माइनस C2, C1 में चेंज, फिर कीजिए C2 माइनस C3, चेंज ऑफ C2। तो जैसे ही हमारे पास रिजल्ट बना, हमने क्या किया, यहाँ बाहर है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, C1 माइनस C2 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ध्यान से देखो, 2b में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, b माइनस सी माइनस ए को। 2c में से 2c 0, यहाँ से 1 माइनस 1 0, इसमें से, तो ये था b माइनस सी माइनस ए में से सब्ट्रैक्ट करना है 2b, यहाँ से 2c में से सब्ट्रैक्ट करना है c माइनस ए माइनस बी। ये वाला 1 2b और c माइनस ए माइनस बी एज इट इज। ध्यान से देखो, इससे क्या कुछ रिजल्ट्स बनेगा, यहाँ देखो ये बाहर नेगेटिव है तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। 2b माइनस बी क्या बना, b, c और a है, तो यहाँ से एक्चुअली बनेगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखो ये 2b है, ये b है, नेगेटिव का 2b, तो माइनस का क्या रख लिया हम, b, और अब तीनों नेगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से तीनों प्लस के बन जाएंगे। इसमें से 2c माइनस सी प्लस, तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस सी प्लस ए प्लस बी, 2c माइनस सी सी, तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से क्या बना, इसके ऊपर वाले में नेगेटिव बाहर आ गया था, ये बना बेटा a प्लस बी प्लस सी। अब आप देखिए दो जीरोस बन रही है कहाँ पे, R1 में, इसके अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो आप लिखिए एक्सपेंड अलोंग R1, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये पहले ही था हमारे पास, हमने 1 को बाहर रखा इस वाले को, और क्या किया हमने, एक्सपेंड इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इधर 0 है तो 0 के साथ, तो ये बना a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 0। तो यहाँ से टोटल बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बन जाएगा। यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है 12th, क्या करना है, ये प्रूव करना है। अच्छा, इस पे जाने से पहले ध्यान से देखिएगा, आप एक बात बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ये बनता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। अब ये हमें ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे है, इसके अंदर है 1 माइनस एक्स क्यूब, अगर हम यहाँ पे इसको ये बनाए 1 माइनस एक्स क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, लिख सकता हूँ मैं। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस एक्स 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स, ठीक है, फिर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, 1 माइनस एक्स क्यूब का रिजल्ट किसके इक्वल बना, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट इसके इक्वल आ गया। अब जहां पे हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, इसका मीनिंग हमें इसका स्क्वायर लेना है। हमें प्रूव क्या करना है, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इस फॉर्म में बना लें, क्योंकि इसका स्क्वायर है, आप ऐसे लिख सकते हो इसका होल स्क्वायर इस तरीके से, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ये कंप्लीट आने वाली है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है।
तो अगर हमें ये कहे कि ये प्रूव करो तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, ये भी रिजल्ट हम बनाएंगे। अब जी हम ये बनाएं या ये बनाएं एक ही बात है, तो चलते हैं। सबसे पहले लेट इट विल बी डेल्टा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर और 1। ध्यान से देखिए, एक रिजल्ट आपका डायरेक्टली दिखाई देगा आपको, ये वाला अंदर वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कैसे? आप चाहे रो को ऐड कर लें या कॉलम को, आपके पास बनेगा। तीनों कॉलम को ऐड कर लें, तीनों रो को। मान लेते हैं हम अब की बार कॉलम से करके दिखाते हैं आपको। C1 में चेंज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3, और कहाँ रखा हमने? कॉलम 1 में रखा। तो यहाँ क्या बना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बनने वाला है सभी में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ है एक्स, यहाँ 1, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स और 1। सो क्या कुछ कॉमन आया? आप ले कॉमन, टेकिंग कॉमन क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम, कहाँ से? कॉलम 1 से। सो यहाँ से आपका बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेकिंग आउट कॉमन, नाउ वी विल गेट 1 1 1 एंड इट विल बी x1 एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1, ये हमें मिला। अब जैसे ही हमारे पास क्या दिखाई दे? 1 1 1, आप 2 0 बनाओ और एक्सपेंड करो। 1 1 1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? कॉलम पे। तो आपका जो ऑपरेशन है वो किस पे चलना चाहिए? रो पे। देखिए ध्यान से, इसको हम रिमूव कर देते हैं, समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला आपको। अभी हमें क्या करना होगा? ऑपरेशन यहीं पे ऑपरेट कर देते हैं। R1 में चेंज करते हैं, R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 में चेंज कर देते हैं R2 माइनस R3। देखो ध्यान से, R2 माइनस R3, तो डेल्टा बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले R1 में चेंज करो, 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस 1। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं है, इसको हमने एज भी रखना है। आ गया यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे देखो 0 0 1 एज भी रख दीजिए। यहाँ से x माइनस 1 है, माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स बन जाएगा। यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स बनेगा। यहाँ से इसमें से आप 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख सकते हो इसको। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 1, ये एज डी रख लो। अब R1 में क्या कॉमन आया वो लिखिए, टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली लगाता। सो डेल्टा बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स कॉमन आया R1 के अलोंग, 1 माइनस कॉमन आया R2 के अलोंग। तो अभी क्या रहा? 0 माइनस 1 माइनस एक्स, 0 1 प्लस एक्स माइनस का 1, यहाँ पे 1, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1। अभी हमें क्या करना है? सिंपल वर्क करना है। क्या? जिसमें 2 जीरो दिखाई दे रही है उसके अलोंग एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड अलोंग किसके अलोंग? C1। तो डेल्टा बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अभी क्या बना? बाहर 1 है, और फिर क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या बना? 1 माइनस माइनस, फिर माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ से प्लस इंटू 1 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखते हैं इसको, रिजल्ट आपके पास आ चुका है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब। अब देखो ये दोनों
ये और ये सेम है, तो इसकी टोटल पावर 2 कर दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2, दोनों की कंबाइंड पावर 2 कर दीजिए। किस किस की? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, तो क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था बेटा। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जो आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और कोई भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है बेटा, सारे स्टेप एक के बाद एक रिपीट होते चलेंगे। किस तरीके से करना है वो ध्यान से देखना। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। कैसे करना है हमें? सबसे पहले हमें इसको कंसीडर कर लेना है, क्योंकि सम बड़ा है इसलिए हमें इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। इसको हमने डेल्टा मान लिया और ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमें बनाना क्या है, उस पर फोकस करो। यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट बनाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। C1 में चेंज कर रहे हैं हम, C1 माइनस बी टाइम्स C3, बी वाले को C3 से मल्टीप्लाई करके C1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप अभी C1 क्या था? ये वाला 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था माइनस बी टाइम्स क्या करना है? C3 वाला, C3 क्या है? माइनस 2b। यहाँ 2a भी है, माइनस बी टाइम्स क्या है? 2a, 2a भी बन गया। यहाँ पे 2b है, माइनस बी टाइम्स C3, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया बेटा। ठीक है, तो इन सब को ध्यान से देखना है। फिर हमारे पास सेकंड C2 में ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे C2 के अंदर? C2 प्लस a टाइम्स C3, इसमें a से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें जोड़ दो, तो 2a भी था माइनस ये प्लस है a टाइम्स, यहाँ 2b बन गया, 0 बना। इसमें क्या करेंगे? 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या है? माइनस 2a प्लस a टाइम्स a, यहाँ से क्या बनेगा? a क्यूब, और यहाँ पे ab स्क्वायर। बाकी में कोई चेंज नहीं है, तो 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एडी रख दो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं ध्यान से क्या कुछ रिजल्ट्स बना हमारे पास। ये बना 1 माइनस ए स्क्वायर, देखो ये माइनस माइनस प्लस और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये बन गया यहाँ पे 2b स्क्वायर, तो 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। ये वाला क्या बना? 0। यहाँ से देखो 2b है माइनस b, बाकी प्लस है, तो 2b माइनस b बना यहाँ से, तो 2b माइनस बी क्या बना बेटा? b, तो ये बनेगा b माइनस ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बनेगा 2b माइनस b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, 2b में से b तो रहेगा b, ठीक है। और यहां से क्या बना b? तो यहां बना b ए स्क्वायर और b क्यूब, 2b माइनस b बन गया। तो जैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं, क्या कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से? b, तो b कॉमन आएगा, तो सारे के सारे क्या बन रहे हैं? अच्छा, ये हमने गलत कर दिया, क्योंकि माइनस b था तो अंदर वाले दोनों प्लस के बनेंगे भैया, ये दोनों क्या बनेंगे? प्लस के। तो b कॉमन लेंगे तो क्या रिजल्ट बना? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b को कॉमन लेना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा यहाँ भी, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? 2ab 0 बनाइए। यहाँ से देखो 2a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2a और a, तो क्या रहेगा? माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन ले? माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस ए कॉमन लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा, तो क्या कॉमन ले? माइनस ए। ये आपका रिजल्ट बन गया। यहाँ लास्ट में क्या है?
ये माइनस का 2b है, ये 2a है, और ये 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको कॉमन C1 में? ये C1 में से कॉमन, ये C2 में से भी कॉमन। सो टेकिंग कॉमन, टेकिंग 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन। कहाँ से कॉमन लोगे बेटा? फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। तो डेल्टा बिकम 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कॉमन आ गया भाई। तो क्या रहा अपने पास? 1 0 b, यहाँ पे 0 1 माइनस a, ये बना माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। अभी हमें जो बनाना है, दो जीरोज बनानी है। तो दो जीरोज कैसे बन सकती है, किस तरीके से क्या ऑपरेट करें कि वो जीरो बन जाए, उसके लिए हमें चलना है। तो देखो, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट मीन्स R3 में चेंज कर दूं मैं। R3 में b है, ये b माइनस b टाइम्स R1 वाले को b से, इसको b से करूंगा सब्ट्रैक्ट 0। जैसे ये ऑपरेट करेंगे हम, नेक्स्ट पेज यहाँ पे ऑपरेट कर लेते हैं। तो क्या कुछ रिजल्ट्स बना यहाँ से? बाहर था हमारे पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अभी देखो ये वाला ऑपरेट करो, R3 b टाइम्स, R3 में चेंज होगा तो b माइनस b 0 0, यहाँ a है, b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एच डी रहेगा माइनस ऑफ a। यहाँ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, सो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और क्या करना है? b टाइम्स माइनस b, तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 2b स्क्वायर। तो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस क्या रहेगा? b स्क्वायर, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाकी में क्या रहा आपका कुछ चेंज? बाकी में कुछ चेंज था नहीं, तो बाकी में हमें एडिटिव रखना है जो भी था। तो ये था 0 1 माइनस 2b 0 1 2a। अब जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका? 1 था भाई, 1 0 माइनस 2b था, 1 0 माइनस 2b 0 1 2a 0 1 2a, ठीक है। अब जैसे ये दिखाई दे आपको 1, आपको एक्सपेंड कर देना। तो देखिए ध्यान से, डेल्टा बिकम ये था 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमें 1 बाहर रखा, एक्सपेंड करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस इधर चलेंगे, ऑलरेडी माइनस है तो 2a स्क्वायर। तो क्या बना यहाँ से? इन दोनों से a स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ से आया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर पहले ही था हमारे पास, क्योंकि हमें क्या लिया था? ये कॉमन लिया था 2 से, तो बेटा स्क्वायर रखना है इनका, क्या रखेंगे? होल स्क्वायर। और टोटल पावर कितनी बनेगी? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। ध्यान से देखो दोबारा से, सबसे पहले हमने क्या करना है, ध्यान से देखना है, ये अपन को बनाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें मैं प्लस b स्क्वायर आना चाहिए, तो इसको माइनस b से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस b का मतलब प्लस 2b स्क्वायर हो गया, इसमें ऐड कर दूंगा तो बन गया आपका, ये 0 बनेगा। इसी तरीके से पहला ऑपरेशन हमने ये ऑपरेट किया। फिर हमें यहाँ पे देखा 2ab है, अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐड कर दूँ तो 0, तो हमने क्या किया? यहाँ से ये ऑपरेशन, जैसे ही ऑपरेट करोगे कॉमन लो, कॉमन लो तो एक बात का ध्यान रखना है, ये जो कॉमन आएगा तो यहाँ से आया और यहाँ से 2 पेयर आएंगे, इसलिए स्क्वायर लिखा है, याद रखना, हम भूल गए थे, इसको स्क्वायर आएगा बेटा, तो इसका स्क्वायर बाहर था। फिर आपने क्या किया? R3 पे ऑपरेट कर दिया, R3 माइनस b टाइम्स R1, इसको b से मल्टीप्लाई, इसमें सब्ट्रैक्ट कर तो 0 बन जाएगा। जैसे ही हमने ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद ये रिजल्ट आपको कर लेना है। आप इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करने के बाद जस्ट आपको जो चाहिए वो रिजल्ट आपके पास होगा। देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, क्या लिखा हुआ है? डिटरमिनेंट्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 ab ca। सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है? ab b स्क्वायर प्लस 1 cb, यहाँ पे ac bc और c स्क्वायर प्लस 1।
इसको बनाना हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बनाना है। तो ध्यान से देखना है, आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए हमें, इसमें ए बी बी सी और सी है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाइंग R1 R2 R3 बाई ए बी सी हम रेस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, किससे, ए बी सी से, किसको, R1 R2 R3 को, एंड डिवाइड द डिटरमिनेंट बाय ए बी सी, एंड डिवाइड द डिटरमिनेंट्स बाय ए बी सी। तो क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, ये तो हो गया डिवाइड बेटा ए बी सी से, और हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, R1 R2 R3 बाई ए बी सी। R1 को ए से करना है, इसका मतलब R1 किससे होगा, ए से, R2 किससे करना है, बी से, और R3 किससे करना है, सी से। R1 को ए से कर दीजिए, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। R2 को किससे करना है, बी से, ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर सी। तीसरे को किससे करना है, सी से, तो सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। ये आपका बन गया। जैसे ये बना, आपने मल्टीप्लाई R1 R2 R3 में ए बी सी से किया है, आप कॉमन लेंगे कहाँ से, कॉलम से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्या दिखाई दे रहा है कॉमन, पहले से ए, सेकंड से बी, थर्ड से सी। तो आप यहाँ पे लिख लें इनको, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। सो डिटरमिनेंट्स क्या बना, 1 ओवर ए बी सी, यहाँ अपन ने ए कॉमन लिया है तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ से अपन को बी कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, यहाँ से सी कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ये बन गया भाई। अब आपको जो रिजल्ट चाहिए वो दिखाई दे रहा है, कैसे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1। तो आप ऑपरेट कीजिए, R1 में क्या ऑपरेट करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों का सम R1 में रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे R1 में क्या कुछ बने। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, हमने क्या लिखा, कॉमन लिया, तो बेटा वो कॉमन यहाँ आएगा और ये आप सारे कैंसिल हो जाएंगे। जो हमने कॉमन लिया ना, वो कॉमन कहाँ रखेंगे, बाहर, वो ये आएगा। अब जैसे ये ऑपरेट होगा क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहाँ रखा हमने, R1 में। बाकी जो है वो ऐसे रख दो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, यहाँ पे बना बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। R1 से क्या कॉमन आया, लो कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन आएगा भाई, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम R1। तो यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी क्या बना रिजल्ट, 1 1 1 बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। क्या करें, जीरो बनाए दो। एक तो आप ऑपरेट कीजिए C1 माइनस C2, एक C2 में ऑपरेट कीजिए C2 माइनस C3, दो ऑपरेशन ऑपरेट कर दीजिएगा। तो डेल्टा बिकम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या रिजल्ट रहा है यहां से आपके पास बना बेटा 1 माइनस 1 0, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का 1, ये वाला 0, 1 माइनस 1 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 1, इसमें से माइनस 1, ये आपका 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1।
अब हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड बाई R1। ध्यान से देखो रिजल्ट आ गया अभी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 हमने बाहर रखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों की, 1 माइनस 1 बनेगा, माइनस 0 तो क्या रहा 1। दैट मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी भाई। और यही रिजल्ट हमारे को क्या करना था, प्रूव करना। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट R1 में मल्टीप्लाई करना है, रो 1 रो 2 रो 3। रो 1 को करना है ए से, इसको करना है बी से, इसको सी से, और कॉमन कहाँ से लेना है, ए बी सी, कहाँ से, कॉलम वाइज आप कॉमन ले लीजिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा बेटा। ठीक है, देखो बेटा ये हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, बेसिक्स पे डिपेंड है टोटली। पहले वाले में लिखा हुआ है ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3, देन के ए इज इक्वल्स टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स, और अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उस मैट्रिक्स से और उसका हम डेटरमिनेंट ले रहे हैं, तो रिजल्ट ये कहता है उसकी पावर n कर दो। n क्या होगा, ऑर्डर किसका है, n/n का, तो k की जो पावर होगी वो ऑर्डर होगा। तो जैसे यहाँ पे था के ए, तो आप क्या लिखोगे, ए का ऑर्डर क्या लिखा हुआ है 3/3, तो k रेज़ टू पावर 3 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए, ये आंसर आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है बेटा। ये क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, किसके बारे में है, डेटरमिनेंट। तो डेटरमिनेंट की डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले डेटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ये मैट्रिक्स होता है, नहीं, नंबर्स का अरेंजमेंट नहीं होता है, ये एक सिंगल वैल्यू होती है जो रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड, डेटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, हाँ कुछ हद तक सही है, बट सभी मैट्रिक्स से नहीं बनता, तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस, क्योंकि नंबर पे तो था। हाँ ये वाला डेटरमिनेंट इज एन एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये वाला राइट है आपका। क्यों, डेटरमिनेंट एक नंबर होता है जो एसोसिएट होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डेटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, उसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है जो बेटा कैसा हो, स्क्वायर हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, डी वाला वैसे। तो क्या करना है, हमें ध्यान से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है 1 बाय 1, और नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में फिर लेके आएंगे। और आपको क्या करना है, नोटबुक चेक करेंगे बेटा, इसके ध्यान रखना, इसको अच्छे से क्लियर कर दो, फिर एग्जाम्पलर बुक से कराएंगे, फिर एग्जाम्पलर के एक क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, आपको अच्छे से करना है। आज के लिए आपका यही रहेगा, कल फिर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।